हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई देखो, आज जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। क्लियर हो गया? इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं स्ट्रेटेजी वही है जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। पास्ट पेपर के थ्रू हम चीज़ें सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अच्छा, पास्ट पेपर के अंदर मेरे पास पहले जो पास्ट पेपर आ रहा है, ये मेरे पास जून 2023 का पास्ट पेपर आ रहा है जो तुम लोगों ने मेरे पास रिसेंटली शेयर किया था। अच्छा देखो, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जो पेपर सवाल के अंदर रिपीट हुए होते हैं पास्ट पेपर, वही अगले सवाल मतलब जो 3-4 अटेम्प्ट से लास्ट पीरियड एग्जाम के अंदर जो सवाल रिपीट हुए होते हैं उसके चांसेस यही होते हैं कि आगे भी वही सवाल रिपीट होंगे। क्लियर हो गया? इस वजह से हमारी भी स्ट्रेटेजी यही है कि पास पेपर के थ्रू सॉल्व करेंगे, जितने पास पेपर के अंदर जो जो सवाल आए हैं उसको अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर कर लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, पास पेपर, इस पेपर का स्ट्रक्चर यह है जो तुमने मेरे पास पेपर भेजा था। इस पेपर का स्ट्रक्चर यह है कि इसके अंदर तुम्हें 6 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से तुमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से एक सवाल जो है उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, एक क्वेश्चन उसके अंदर उसने बोला कि आप उसको कंपलसरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। उसके अलावा मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंपलसरी करना है, उसके बाद 3 और क्वेश्चन है जो कि आपने ऑप्शनल बेसिस के ऊपर ऑप्ट करना है। टोटल कितने क्वेश्चन है? उसने बोला 6 क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? हमेशा लास्ट सवाल जो होता है वो पेपर का मेरे उसके अंदर एक शॉर्ट नोट दिया होता है, एक या दो टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट दिया होता है। लेकिन इस सवाल के अंदर सर, क्योंकि सिर्फ 4 सवाल आपको सॉल्व करना है, उसके अंदर उसने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे पास उसने तीन 6 टॉपिक्स दिए, उसमें से लिखा है कि किसी भी 3 के ऊपर आप अपना ऑप्शनल नोट दे सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, पेपर की स्ट्रक्चर ये होगा, स्ट्रेटेजी ये होगी भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ तुम जाओगे ना, तुम बहुत लंबा फंस जाओगे। क्यों? इसकी वजह वजह क्या है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 3 टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा। हमारी देखो, हम टॉपिक सबके सारे के टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है? ये हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। पहले जो हमारे पास जो इजीएस्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर हमें लिखना कम पड़ेगा और जिसमें हमें फुल फ्लैश मतलब जो जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम फिर पहले वो वाला टॉपिक करेंगे। मतलब जिसमें टाइम हमारा कम कंज्यूम होगा, लेकिन हम लोग हमारी डिलीवरेबिलिटी जो ज़्यादा होगी, हम पहले वो वाला टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, पहले वाला जो टॉपिक है मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, हाउ अ बजट कॉन्स्ट्रेंट इज ड्राइव फ्रॉम द कंज्यूमर इनकम और मार्केट प्राइस। किस तरीके से बजट कॉन्स्ट्रेंट जो होता है वो ड्राइव होता है कंज्यूमर इनकम और मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, पहले मेरे पास क्या चीज़ होती है? उसने बोला बजट कॉन्स्टेंट। अब तुम्हें अगर मैं पूछूंगा कि भाई पहले मेरे पास टॉपिक का नाम क्या है, मेरे पास सर टॉपिक का नाम है बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब बजट क्या होता है? अगर मैं वैसे ही तुमसे पूछूं, पहले देखो, पहले कोई भी सवाल आया करे ना, उसको पहले तुम ब्रेक डाउन करा करो किस तरीके से सवाल को तुमसे कहना है, टॉपिक के मायने क्या है, पहले ये पूछा करो। बजट क्या होता है? भाई कोई भी तुम प्री प्लान कह सकते हो, कोई भी प्री प्लान हो गया, या और क्या चीज़ हो सकती है सर? कोई भी प्री प्लान हो गया, या मेरे पास कोई भी सर एस्टीमेट हो गया। किस चीज़ का एस्टीमेट होता है सर? बजट आप यूजुअली किस चीज़ का निकालते हैं? कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट का बजट होता है मेरे पास। क्लियर हो गया? कोई भी प्री प्लान या कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब अगर सर सिंपल अल्फाज में आपसे बात करूँ तो मेरे पास बजट क्या होता है कि एस्टीमेट करना है आपकी किस चीज़ का एस्टीमेट करोगे? आप अपने इनकम और आप अपने एक्सपेंसेस का एस्टीमेट करोगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस का एस्टीमेट करोगे, किस चीज़ का एस्टीमेट करोगे? उसने बोला सर फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। कोई भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप किसी भी चीज़ को, कोई भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप कोई भी चीज़ को एस्टीमेट करते हो, उसको कहते हैं बजट। क्लियर हो गया? कोई भी शॉर्ट टाइम, छोटे से टाइम पीरियड के कोई भी चीज़ को तुम एस्टीमेट कर रहे हो, उसे कहेंगे बजट। अब क्या है, बजट तो यूजुअली गवर्नमेंट भी बजट बनाती है कि बजट के अंदर क्या बनाती है भाई, इतना इनकम आएगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे, ये मेरे पास बजट है। अगर तुम भी कोई चीज़ परचेज करने जाते हो मार्केट के अंदर, तुम भी अपना बजट बना के जाते हो कि भाई मेरा बजट ये है कि मैंने इतने की ये चीज़ परचेज करनी है। क्लियर हो गया? इसलिए मैं बखूबी वाकिफ हो बजट किस चीज़ से, किस चीज़ को कहते हैं बजट। क्लियर? कोई भी एस्टीमेट, कोई भी प्री प्लान, तुम्हारी कोई भी चीज़ ऑप्शनल कि तुम इतना एक्सपेंस करोगे, इतने रिकवरी करोगे, तुम्हारी प्री प्लान एस्टीमेट जो होते हैं उसको कहते हैं बजट। अच्छा, कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या होता है सर? मेरे पास कॉन्स्टेंट कहते हैं लिमिटेशन को। किस चीज़ को कहते हैं कॉन्स्टेंट? किस चीज़ को कहते हैं सर? लिमिटेशन को कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो तुम्हें किसी चीज़ से पहुंचने तक रोक रही हो, या कोई भी तुम्हारे पर रिस्क फैक्टर हो, वो तुम्हें कहते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन किस चीज़ को कहते हैं? मेरे पास कॉन्स्टेंट को कहते हैं। मतलब बजट के अंदर क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, और उसके अंदर क्या पूछा था? उसने बोला कि एक्सप्लेन हाउ द बजट कॉन्स्टेंट इज ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमर इनकम और मार्केट प्राइसेस। अभी मेरे पास दो चीज़ें, उसने सर एक और दो चीज़ें डिस्कस करी है। क्या चीज़? कंज्यूमर इनकम। पहली चीज़ क्या चीज़ डिस्कस की है? क्या चीज़?
कंज्यूमर इनकम, और दूसरी मेरे पास उसने चीज डिस्कस की, क्या चीज, मार्केट प्राइसेस। देखो जब भी तुम कोई भी बजट तुम्हारे, देखो जब भी तुम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो या शॉपिंग पे जाते हो, क्लियर हो गया, तुम अपने पास बजट बना के जाते हो, सही है, तो अपने पास बजट बना के जाते हो। तुम्हारा बजट दो चीजों से इफेक्ट होता है, ठीक है। वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, देखो अगर मेरी सैलरी मिसाल के तौर पे, अगर 1 लाख रुपए मेरी सैलरी, क्लियर है, तो मेरा बजट हायर होगा एज कंपेरेटिव टू उस बंदे का जिसकी सैलरी 50,000 है। मतलब 50,000 वाले बंदे की जो बजट मार्केट में जाकर शॉपिंग करने है उसका बजट अलग होगा, जो 1 लाख रुपए बंदा कमा रहा होगा जो मार्केट में शॉपिंग करने जा रहा होगा उसका बजट अलग होगा। क्लियर है इस बात से, ओके। देखो इस वजह से ये मेरे पास, देखो इनकम इफेक्ट करती है। देखो जो जो बंदा ज्यादा कमा रहा होगा, जिसकी हायर इनकम होगी, उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, इसलिए उसके बजटेड जो वो माइंड मार्केट में बना के जा रहा होगा वो भी ज्यादा होगा। तो मेरा बजट जो होता है वो मेरे पास अफेक्ट करता है, एक तो किस चीज से, मेरे पास कंज्यूमर इनकम से। जो कंज्यूमर मतलब जो भी तुम्हारी इनकम है उसको अफेक्ट करेगा बजट। क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी चीज क्या होती है, उसने बोला मार्केट प्राइसेस। दूसरा बजट को मेरे पास कौन अफेक्ट करता है, मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस क्या होती है, सर कोई भी चीज की कीमत, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन है, क्लियर हो गया, अब इसकी मार्केट प्राइसेस फॉर एग्जाम्पल अगर हाई चल रही है इस पेन की, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि मैं दूसरा पेंसिल यूज कर लूँ, उसकी मार्केट प्राइसेस। मतलब मेरे पास वो बजट होगा, उसको दो चीजें इफेक्ट कर रही हैं सर। उसने बोला कि एक तो मेरे पास जितना मैं कमा रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है। मतलब इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है कि सर मेरे पास वो चीज मार्केट में कितने की है। क्लियर हो गया। इसे कहते हैं सर मेरे पास बजट कांस्टेंट जो होता है, मेरे पास बजट जो है तो उसके अंदर दो लिमिटेशन आती है, या तो इनकम या तो मार्केट प्राइस। दो चीजें उसको अफेक्ट करेंगी, या तो आपकी इनकम अफेक्ट करेगी या तो आपकी मार्केट प्राइस अफेक्ट करेगी कि मार्केट में वो चीज कितने की है। अच्छा मार्केट प्राइस पे अगर मैं ड्रैप डाउन जाऊँ, डिटेल में जाऊँ, तो मार्केट प्राइसेस मेरे पास दो चीजों अफेक्ट करती है, डिमांड और सप्लाई से। क्लियर हो गया कि आपके वहाँ मार्केट में एक चीज की कितनी डिमांड है या कितनी सप्लाई है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी चीज खरीदने जाते हो, क्लियर हो गया, अगर उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो वो प्राइस शॉर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। लिमिटेड प्राइस, लिमिटेड क्वांटिटी होती है तो उसकी डिमांड, अगर कोई भी चीज फॉर एग्जांपल तो मार्केट में खरीदने जा रहे हो, क्लियर हो गया, उसकी डिमांड ज्यादा है, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली तुम देखोगे उसकी मार्केट में जो प्राइस है वो खुद ब खुद हाइप क्रिएट हो जाती है, खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन या तो तुम अगर कोई ऐसी चीज परचेज करने जा रहे हो जिसकी देखो सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, मतलब लोग मैन्युफैक्चरर कर करके मार्केट में उतारे जा रहे हैं, लेकिन क्या है लोग आगे से खरीदार नहीं है इतने, तो वो क्या है उसकी सप्लाई ज्यादा है, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया, इस बात से क्लियर हो। अच्छा मेरे पास बजट कांस्टेंट किया था, मेरे पास बजट आप क्या कहते हैं, कोई भी एस्टिमेट होता है, कोई भी चीज होती है जिसको आप प्री प्लान करते हो फॉर द शॉर्ट स्पैन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल का होता है, 1 महीने का होता है, 15 दिन का होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का बजट होता है 2 हफ्ते का होता है। ये कोई भी टास्क का टाइम पीरियड, मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए भाई, ये नहीं कि पूरी पूरी जिंदगी चलिए, नहीं। एक अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बजट है, सही है, तुमने क्या प्री प्लान करा, तुमने बोला कि इस अटेम्प्ट में, इस एग्जामिनेशन में मेरे पास 2 महीने हैं और इसकी तुमने प्लानिंग कर रही है, ठीक है। इस एक महीने को मैंने किस तरीके से अवेल करना है, एक हफ्ता ये टॉपिक कवर करना है, एक हफ्ता ये टॉपिक कवर करना है, एक हफ्ता ये टॉपिक करना है, 4 हफ्ते तुमने 4 टॉपिक कवर करना है। ये तुमने प्री प्लान एस्टिमेट लगाया कि भाई इस, देखो एक्चुअल आउटकम वो अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम बजट प्लानिंग तो कर सकते हो ना कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस दिन ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। इसे कहते हैं बजट। कांस्टेंट मैं तुम्हें बता दिया, कोई भी लिमिटेशन होगी उसे कहते हैं कांस्टेंट। क्लियर हो गया। मेरे पास बजट कांस्टेंट जो होता है वो दो चीजों से इफेक्ट होता है। एग्जामिनर ने पूछा कि हाउ द बजट कांस्टेंट इज ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमर इनकम और मार्केट प्राइस, मतलब बजट कांस्टेंट मेरे पास किस तरीके से ड्राइव होता है, कंज्यूमर इनकम और मार्केट प्राइसेस से। दो चीजें इफेक्ट कर रही हैं, एक तो कंज्यूमर इनकम कितना तुम कमा रहे हो, क्लियर है, और दूसरा क्या मार्केट प्राइस है, वो चीज मार्केट में कितने की। अच्छा अब मेरे पास देखो, जब भी तुम बजट, अब इसका जब भी तुम्हारे पास सवाल आए ना, वो तो मैं तुम्हें छोटा बहुत, मैंने ना अपने पास ओवरव्यू लिखा हुआ है, वो तुम्हें ऊपर दिखा दूंगा किस तरीके से तुमने ड्राफ्ट करना है आंसर को। क्लियर है। लेकिन ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीज़ों की जगह तुम अपना इक्वेशन, जहाँ पे यूज़ हो रही है तुम अपनी इक्वेशन यूज़ करोगे, जहाँ पर टेबल बन रहा होगा वहाँ पे तुम टेबल बनाओगे, और जहाँ पे डायग्राम बन रही होगी वहाँ पे तुम डायग्राम बनाओगे। देखो ये यहाँ पे हमारे पास के यू बी है, इसके अंदर ये फैक्ट है कि अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाई या तुमने अगर फॉर एग्जांपल टेबल या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आई हुई, एज कंपेरेटिवली तुम्हारा आंसर जो है वो मुझे कम वैल्यूएबल लगेगा, जिसने जो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है उसकी वर्ड ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, देखो इसका पासिंग रेशियो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत कम है, तो तुमने अपना कोई भी आंसर करना है ना तो वो बड़े तुमने बड़े तफसील से और बड़े हेडिंग दे के और बड़े तुमने ना, मतलब पहले बताना भाई ड्राइव इक्वेशन कर रहा हूँ, फिर बताना कि भाई मैं इसकी टेबुलर फॉर्मेशन हो रही है,
या इसकी मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या चार्ट्स वगैरह बनना है, इस तरीके से तुमने बना देना। देखो अब देखो मेरे पास, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे पास कंज्यूमर इनकम के हिसाब से कितना प्राइसेस के हिसाब से किस तरीके से इफेक्ट करता है, प्राइसेस के हिसाब से। क्लियर हो गया? अच्छा इसकी एक मेरे पास इक्वेशन है, पहले मैं तुम्हें इसकी इक्वेशन बता दूं। इक्वेशन मेरे पास बजट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या है, उसने बोला कि आप यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं और कुछ थ्योरिस्ट होते हैं वहाँ पे एम भी लिखते हैं। क्लियर हो गया? मेरी जो इनकम होती है वो मेरे पास बराबर है, मेरे पास प्राइस ऑफ वन इंटू क्वान्टिटी ऑफ, क्लियर हो गया, प्लस प्राइस ऑफ टू इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब इंटू क्वान्टिटी ऑफ, क्लियर है? मेरे पास प्राइस ऑफ वन इंटू क्वान्टिटी ऑफ वन, प्राइस ऑफ टू इंटू क्वान्टिटी ऑफ टू, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मेरी इनकम है तो मेरे यही नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए जो कमाए हैं वो दो चीज़ों में खर्च करने हैं, या तो इसका है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर खर्च करना है या रेंट के अंदर खर्च करना है। कुछ तुम्हारी सेविंग भी हो सकती है कि तुमने मोबाइल फोन या सेलफोन खरीदना, वो भी हो सकता है। तो मतलब ये तुम्हारे पास एक प्राइस एक क्वांटिटी इंटू दो प्राइस दूसरी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया। फिर तीसरा उसने बोला तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम्हारे पास तीसरी प्राइस इंटू तीसरी की क्वांटिटी। क्लियर हो गया? पहला खर्चा तुम्हारे पास किस चीज़ का था, तुम्हारे घर के जो तुमने रेंट पे रह रहे हो घर, उसका तुम्हें रेंट एक्सपेंस मिसाल के तौर पर। दूसरा खर्चा किस चीज़ का आ गया, तुम्हारे पास खाने पीने का यूटिलिटीज का खर्चा। तीसरा एक्सपेंसेस क्या आ गया, तुम्हारी ग्रोसरीज वगैरह के एक्सपेंसेस आ गए। और तीसरा चौथा पांचवा ये है अनलिमिटेड, ये मेरे पास इनफाइनाइट चलते रहेंगे। क्लियर हो गया? ये मेरे पास इनकम है। अच्छा अब ये आई इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि जो भी तुम कमा रहे हो वो तुम्हारा पूरा का पूरा खर्च हो रहा है। क्लियर हो गया? ये मैंने इनकम जो भी मैं बोला मैंने सर इस इक्वेशन का मतलब है कि जो भी मैं इनकम कमा रहा हूँ वो पूरी की पूरी इनकम मेरे पास लग रही है कि जो भी मेरे पास एक्सपेंसेस हो रहा है उन सब में लग रही है। दूसरा क्या है, ये मैं इनकम कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पास इनकम इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन किस चीज से, उसने बोला P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस उसने बोला क्या चीज P3 इंटू Q3। क्लियर हो गया? और ऐसे ऐसे चलते चलते कोई ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा लेकिन कोई भी एक्स नंबर तक होगा, एन नंबर तक होगा। क्लियर हो गया? मतलब मैं वो कह रहा हूँ सर मेरे पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसे बच रहे हैं, सेविंग बच रही है। उस सेविंग जो बच रही है उसको मैंने लिख दिया ग्रेटर देन मेरे पास इनकम आ गई। क्लियर हो गया? ये जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो तुमने थ्योरी के अंदर अपनी लिखनी होगी। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है, मेरे पास ये आई है, ये मेरे पास आई है और ये मेरे पास लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब क्या सर मेरे पास इनकम कम है। जब इनकम कम होगी तो तुमने बैंक लोन लिया होगा, तुमने उधार लिया होगा, तुमने कहीं से बोरोइंग की होगी। बोरोइंग किधर से करते हैं सर, मेरे पास P1 Q1 प्लस P2 Q2, मतलब सर P2 Q2 क्या है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यूनिट टू और क्वांटिटी इनटू यूनिट टू। क्लियर हो गया? कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस, कोई भी उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी तुम परचेज कर रहे हो, और ये तुम्हारे पास आ गया P3 इंटू Q3। क्लियर हो गया? मतलब ये क्या कह रहा है सर, मेरे पास ये वाली जो रो है ना, ये वाली, ये मेरे पास यूजुअली अगर देखा जाए तो सारे एक्सपेंसेस हैं। अब ये कह रहा है कि सर मेरे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और मेरी इनकम कम है। क्लियर हो गया? जब आई इज लेस देन, मतलब इनकम अगर तुम्हारे पास कम होगी तो यूजुअली तुमने बाहर से बोरो या एक्सपेंसेस करे होंगे। क्लियर हो गया? ये इसकी हो गई मेरे पास इक्वेशन। क्लियर हो गया? जब भी कोई एग्जामिनर में सवाल पूछे कि भाई इसकी इक्वेशन ड्रैग डाउन करो तो तुमने इक्वेशन किस तरीके से लिख देनी है, इस तरीके से तुमने अपनी इक्वेशन ड्रॉ कर देनी। ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन। क्लियर हो गया? इसकी इक्वेशन बजट कॉन्स्टेंट की इक्वेशन। अच्छा इसका टेबुलर फॉर्म के तुम अब बात आती है सर इसका हमने टेबुलर फॉर्म बनाना है। टेबुलर फॉर्म किस तरीके से बनाना है, देखो मेरे पास आई है इनकम। क्लियर हो गया? आई इज इक्वल टू इनकम। अब मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ मेरे पास इनकम जो है वो है, इसको इजी रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं ना, मेरे पास इनकम आ रही है 3 रुपए की। क्लियर हो गया? अच्छा मैं मार्केट में मेरी इनकम जो है, मैं दो चीज़ों पे, मेरे पास दो सिर्फ दो ही खर्चे हैं, मेरे पास दो ही खर्चे हैं। किस चीज़ के खर्चे हैं, मैं जाता हूँ जब भी मैं कोई भी शॉपिंग करने जा रहा हूँ, फ्रूट खरीदने जा रहा हूँ, या तो फिर मैंने उसको एक प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट वन वन जो कि मेरे पास क्या है, एप्पल है। क्लियर है? दूसरा मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट टू, जो कि मेरे पास क्या आ गया, ऑरेंज। क्लियर हो गया सर? मेरे पास प्रोडक्ट वन मेरे पास एप्पल आ गया, प्रोडक्ट टू मेरे पास आ गया। अब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वन, तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस वन। तो मेरे पास एप्पल की फॉर एग्जांपल प्राइस रखो तो हो सकता है वन हो। क्लियर हो गया? और प्राइस ऑफ टू, सर टू मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज के मेरे पास कितना है, 2 रुपए का। क्लियर हो गया? मेरे पास एप्पल की प्राइस है, मतलब एक सेब मेरे पास 1 रुपए का है और एक किनू मेरे पास 2 रुपए का है।
क्लियर हो गया सर? अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेरी इनकम, अगर मेरे पास इनकम इज इक्वल्स टू P1 Q1, अब क्या हो सकता है मेरे पास ऑप्शंस, बल्कि तुम्हें पहले मैं ऑप्शंस बताता हूँ। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मेरे पास पहला ऑप्शन क्या होगा? मेरे पास 3 रुपए ना, सर टोटल क्या मतलब? टोटल मेरे पास सर 3 बनना चाहिए, मतलब क्या टोटल मेरे पास ऑल टुगेदर भाई। देखो, अच्छा, ये आ गया मेरे पास सर, इसका टेबल बन गया। अब ये क्या कह रहा है कि सर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रुपए टोटल इनकम है। मेरे पास एक ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑरेंज कितने का है? 2 रुपए का ऑरेंज है। मेरे पास 1 रुपए का एप्पल है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं दोनों के दोनों मतलब एक ऑरेंज ले लूँ और मैं उसका एक एप्पल ले लूँ, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं 3 रुपए के तीनों एप्पल ले लूँ और मेरे पास 0 ऑरेंज ले लूँ, तब भी मेरे पास टोटल बन जाएगा 3। तीसरा ऑप्शन क्या है? मैं सर एक कीनू मतलब 2.5, एक कीनू में कितने, 2 रुपए का एक कीनू है, मतलब मैं 2.5 रुपए का मतलब 2.5 कीनू ले लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 3 रुपए के मैं तीनों के तीनों कीनू ले लूँ और मैं एप्पल रख दूँ 0, तब भी मेरे पास ये हो जाएंगे। समझ गए? ये तो मैं इजी एग्जांपल समझा रहा हूँ उस रेशो में। अच्छा, ये ऑप्शंस हो सकते हैं कि मतलब या तो मैं एक एप्पल ले लूँ, एक एप्पल ले लूँ और एक कीनू ले लूँ, तीनों के तीनों एप्पल ले लूँ, तीनों के तीनों मैं ऑरेंज ले लूँ। क्लियर हो गया? अच्छा सर, इसकी अगर मैं बोलूँ मिसाल के तौर पे, तो इसकी मेरे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनेगी? अब सर मेरे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनती है, अभी मैं सिर्फ सर इसको कंसिडर कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा। मैं सिर्फ इस वाली इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन। अगर ये वाली इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, ये टेबुलर फॉर्म बना रहा हूँ, क्लियर हो गया? अब इसकी अगर मुझे इक्वेशन बनानी तो किस तरीके से मैं इसका इसकी अगर मैं टेबल बनाना है तो सर मैं इसका टेबल किस तरीके से बनाऊँ? सर टेबल क्या, सॉरी, इसका ग्राफ में किस तरीके से बनाऊँ? ये मेरे पास हो गई वाई एक्सेस, ये मेरे पास हो गया क्या चीज़? एक्स एक्सेस। पहले तुमने यहाँ पे लिख देना क्या चीज़? वाई एक्सेस। जितना साफ सुथरा करोगे उतने चांसेस तुम्हारे पास अच्छी परसेंटेज और तुम्हारे पास मार्क्स ज़्यादा गेन करोगे। और ये मेरे पास क्या आ गया? एक्स एक्सेस। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट है इसको मैं नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन कौन सी दो चीज़ें आ रही थी? मेरे पास एप्पल और ऑरेंज। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एप्पल। मेरे पास जो वाई एक्सेस है वो मेरे पास क्या है? एप्पल है। और जो मेरे पास एक्स एक्सेस है वो मेरे पास क्या है सर? ऑरेंज है। क्लियर हो गया? ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सेस है, दूसरे मेरे पास क्या है? ऑरेंज है। अब देखो, ये मेरे पास चल रही है 1 2 3 4, ये भी आ गया 1 2 3 4। देखो, ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3। क्लियर हो गया? अब मेरे पास चांसेस क्या क्या है? देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है सर? मैं एक का एप्पल ले रहा हूँ और दो के ऑरेंज ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? एक एप्पल यहाँ पर आ गया, लिखा हुआ है ना सर यहाँ पे, देखो ना, पहला मैंने क्या है? एप्पल 1 ऑरेंज 2। तो मेरे पास क्या है? एप्पल यहाँ पर आ गया और ऑरेंज किधर है? मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो मतलब इसका ग्राफ मेरे पास किधर बन गया? यहाँ पर बन गया। क्लियर हो गया? अब अगर मैं उसके बोलूँ कि ये देखो, ये इसके तरीके से तुमने लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से तुमने लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया? इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनेगी? यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, इस वजह से मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन देखो ये मेरे पास इस तरीके से यूं करके लाइन है। क्लियर हो गया? ये मैंने बहुत ब्रेक डाउन, बहुत गैप दे दिया। तुम्हारे पास सिंपली जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो इस तरीके से लाइन बनेगी, मतलब ये तुम्हारा ये यूं होगा और तुम्हारा ये यूं ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं, इस तरीके का जो भी तुम्हारे पास ग्राफ बनेगा इसे कहते हैं बजट कॉन्स्टेंट। इस तरीके का तुमने उसके पास ग्राफ बना देना, बहुत सिंपल और इजी रखना है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालनी। दो प्रोडक्ट रखना, मेरे पास प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। क्लियर हो गया? और इसकी इक्वेशन मैंने बनाई नहीं है, इसकी इक्वेशन भी तुम्हें बताता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर? इक्वेशन क्या बनती है सर? इक्वेशन मैं तुम्हें किस तरीके से बनाइए? आई इज इक्वल टू P1 इंटू, मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से? एक, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से रख दो।
इनकम तुम्हारे पास कितनी थी, तुम्हारे पास 3 थी, इनटू प्राइस। प्राइस तुम्हारे पास एप्पल की कितनी थी सर, मेरे पास एप्पल की प्राइस जो थी P1 मेरे पास क्या था सर, एप्पल था, ऑरेंज था। प्रोडक्ट वन कितना था, एप्पल, और उसकी प्राइस कितनी थी, 1। तो मैंने क्या किया, एक प्राइस थी इंटू एक मैंने एप्पल लिया, 1 इंटू 1 हो गया, प्लस मेरे पास क्या था, प्राइस ऑफ ऑरेंज क्या था मेरे पास, P2 क्या था, प्राइस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज मेरे पास 2 रुपए का था, इंटू क्वांटिटी मैंने ऑरेंज की कितनी ली थी, इंटू 1 ली थी। क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, इनकम मेरे पास 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मेरे पास 1 आ गया, प्लस 2 वन ज़ा मेरे पास आ गया 2। तो मेरे पास क्या प्रूव हो गया, मेरे पास 3 इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास इनकम जो है इज इक्वल टू मेरे पास एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस के इक्वल है। क्लियर हो गया। देखो कॉन्सेप्ट यार रखना बहुत सिंपल रखना है, कोई इसको ज़्यादा तुमने मुश्किल नहीं करनी, क्योंकि और भी टॉपिक कवर करना है। कौन थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी, लेकिन थ्योरी पे उस बेस पे लिखनी है जो तुम्हें समझ आ रहा है। देखो बजट कॉन्स्टेंट क्या है, कोई भी मैं चीज़ बजट बनाता हूँ उसको मेरे पास दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, मतलब मेरी इनकम इफेक्ट करेगी या मेरे पास मार्केट में प्राइसेस इफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें तुम ये भी लिख सकते हो, जब भी तुम थ्योरी लिखोगे इसमें ये भी लिख सकते हो कि देखो भाई अगर मेरे पास इनकम बढ़ जाएगी तो मेरे पास जाहिर सी बात है मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, या मैं कोई भी और दूसरे एक्सपेंस, मतलब पहले मैं अभी दो ही पोर्टफोलियो में डील कर रहा हूँ, ऑरेंज और एप्पल के अंदर। अगर मेरे पास इनकम बढ़ जाएगी तो मैं ऑरेंज एप्पल प्लस बनाना भी कैरी कर सकता हूँ, ऑरेंज एप्पल प्लस अगर और इनकम बढ़ जाएगी तो ऑरेंज एप्पल बनाना मैंगो सब कवर कर सकता हूँ। समझ रहे हो, मतलब जितनी इनकम बढ़ती रहेगी, जितना बजट बढ़ते रहेगा, उसी हिसाब से तुम्हारे पास एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहेंगे। और दूसरा मेरे पास क्या इफेक्ट करता है, मेरे पास कंज्यूमर प्राइसेस इफेक्ट होती है। मतलब क्या, अगर मैं एक एप्पल इसलिए वजह से खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल ही 3 रुपए, टोटल मैं 3 रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से 1 रुपए का एक एप्पल है, तो मैं इसलिए एक ही एप्पल ले पा रहा हूँ। क्लियर। अगर मेरे पास क्या इसकी प्राइसेस कम होती, मतलब एप्पल 1 रुपए का नहीं, या मेरे पास 0.5 रुपीज़ का होता, तो मतलब 1 रुपए के अंदर मैं 2 एप्पल खरीद सकता था। क्लियर हो गया। पहली चीज़ क्या था, मेरे पास कोई भी चीज़ का बजट जो होता है उसकी, तुम्हारे पास कोई भी प्राइसेस के मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, और दूसरा तुम्हारी इनकम होती है, वो चीज़ इफेक्ट करती है। क्लियर हो गया। अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें क्या बताया, तुम्हें इसका पहले इसके लिखना है, इक्वेशन लिखनी है कि P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2, मतलब P2 इंटू P3 कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए। क्लियर हो गई। इनकम ज़्यादा होगी तो मैं तुमने ग्रेटर देन बना देना, अगर तुम्हारे पास सेविंग हो रही होगी तो तुमने ग्रेटर देन का साइन बना देना। अगर मेरे पास सेविंग नहीं हो रही है तो मैंने लेस देन का साइन बना के उसको आगे किस तरीके से कंटिन्यू कर दे कि भाई मेरे पास जो है इनकम कम है और मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है। जब मेरे पास इनकम कम होगी, मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है तुमने बोरो किया होगा बाहर से। क्लियर हो गया। उसकी तुमने टेबुलर फॉर्मेशन ऐसे बना दी नहीं कि कोई भी तुमने दो प्रोडक्ट रखना, टोटल इनकम अपनी रखना कि भाई मेरी इनकम 10 है, 5 है, 3 है। क्लियर हो गया। उसी हिसाब से तुमने उस इनकम को दो या तीन पोर्टफोलियो के अंदर तोड़ देना कि भाई एक मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया, दूसरा प्रोडक्ट ये आ गया, और तीसरा प्रोडक्ट ये आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद तुमने इस तरीके से उसके मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन देनी है कि प्रोडक्ट वन रेफर टू दिस, प्रोडक्ट टू रेफर टू दिस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वन ये आ रही है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू ये आ रही है। क्लियर हो गया। इन सबकी हेडिंग देनी है तुमने बकायदा तौर पे। उसके बाद जब तुम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे आओगे तो यहाँ पर तुमने बकायदा तौर पे हेडिंग देनी है कि भाई ये मेरे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गया। इधर तुमने हर एक एक चीज जो भी तुम डिफाइन कर रहे हो उसको साफ सुथरा सिंपल रख के और हेडिंग देके उसको डिफाइन करना है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर लिखना कि टेबुलर फॉर्मेशन है, कि भाई यहाँ पे क्या है, ये तुमने टेबल बनाया तो क्या है, टेबुलर फॉर्मेशन है। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन है, उसके नीचे तुमने अभी जो बनाई है वो क्या है, मेरे पास ये इक्वेशन है कि भाई ये प्रूव कर रहा है वो है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद तुमने इक्वेशन वगैरह दे दी, उसके बाद तुमने जो चीज़ें मैं तुम्हें अभी उर्दू में बता रहा हूँ वो तुमने इंग्लिश में जाके खुद वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, अपनी मर्जी से लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, आसान लफ्जों में लिखना है, और ये न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें डिफाइन करनी है। अच्छा उसके अलावा मैंने तो ऊपर थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई हो, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए उस थ्योरी को तुम रेफर कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, अब बजट कॉन्स्टेंट इज ड्राइव बाय कंसिडरिंग, बजट कॉन्स्टेंट जो होता है वो ड्राइव होता है बाय कंसिडरिंग द कंज्यूमर इनकम, मतलब एक तो कंज्यूमर इनकम देखते हैं और दूसरा प्राइसेस ऑफ द गुड्स देखता है। मतलब क्या, प्राइसेस मार्केट प्राइसेस देखता है। एक तो आपकी इनकम देखेगा, दूसरा मार्केट में क्या क्या प्राइसेस हो रही है वो चलेगा। एंड द सर्विस दे कैन परचेज। अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर सर्विसेज भी ऐड होती हैं। क्या मतलब सर, सर्विसेज भी ऐड होती हैं। देखो काफ़ी तुमने रेस्टोरेंट देखा होगा, उस रेस्टोरेंट में तुम जाते हो, अगर उधर तुम बैठ के खाओगे तो उधर तुम्हें जीएसटी अलग लगेगा, अगर तुम टेक अवे करोगे तो उधर तुम्हें सस्ता पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें बैठोगे तो वो सर्विस चार्जेस भी लेते हैं कि भाई मैं हमारे पास, आप अगर आप होटल में बैठ के खाएंगे तो उसके हमारे पास ये XYZ सर्विस चार्जेस। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर प्राइसेस ऑफ द गुड्स के ऊपर भी रेफर करती है, कंज्यूमर इनकम के ऊपर भी रेफर करती है, और दूसरा सर्विस चार्जेस के ऊपर भी रेफर करती है। क्लियर हो गया। दैट दे कैन परचेज, इट कैन बी
इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। तुम्हारा बजट क्या कहता है? बजट मेरे पास ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है मैं इतना कंज्यूम कर सकता हूँ, मतलब इतनी मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं खर्च कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। क्लियर हो गया? गिवन द इनकम एंड मार्केट एक्सपेंस, मतलब इस चीज़ के ऊपर मैंने इतना खर्चा करना है, गिवन जो मेरी इतनी रिस्पेक्टिव इनकम है, इस हिसाब से मैंने इसके ऊपर इतना खर्चा करना है और उसकी मार्केट प्राइस है। देखो जब भी तुम किसी भी चीज़ में मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल एक नया भी तुम मोबाइल खरीदने जा रहे होते हो ना, तुम पहले अपनी जेब को देखते हो कि भाई मेरे पास 100 रुपये रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का तो कोई मोबाइल नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल के तौर पर रखूँ, तुम जल्दी कोई भी चीज़ खरीदने आते हो, तुम देखते हो मेरे पास जेब में 100 रुपये रखे। क्लियर हो गया? अब उन 100 रुपये में तुम देखते हो यार ये वाली अगर मैं प्रोडक्ट एक्स लूंगा ना तो इसकी कीमत इतनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलो कि अगर मैं आईफोन लूंगा ना सर, तो मेरे पास जेब में 100 रुपये, आईफोन मुझे पड़ेगा 80 रुपये का। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर मैं सैमसंग लूंगा ना, तो मेरे पास सैमसंग मुझे पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल 60 या 50 रुपीज़ का। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से तुम बोलते हो कि यार नहीं यार, मेरे पास जेब में अगर पड़े ही 100 रुपये, तो मैं इंस्टेड कि 80 या 90 रुपये की चीज़ पे खर्चा करूँ, तो बेहतर यही है कि मैं 50 रुपये वाली चीज़ पे खर्चा करूँ या 50 रुपये से कम पे खर्चा करूँ। क्लियर हो गया? तो ये भी यही कह रहा है कि आपकी जितनी इनकम होती है, तो आप भी अपनी प्राइसेस कि भाई इसकी ये प्राइस है और क्वांटिटी है इसकी इतनी क्वांटिटी है, उसके ऊपर आप रैशनल करते हो कि भाई एक मैंने ये चीज़ एक दफ़ा एक चीज़ लेनी है, एक क्वांटिटी लेनी है, 2 क्वांटिटी लेनी है। क्लियर हो गया? इन मार्केट मैथमेटिकली इट इज एन इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी रहती है। सही है? मतलब क्या इनइक्वालिटी रहती है सर? कभी भी बराबर नहीं होता। कि मतलब देखो अभी तुमने क्या लिखा, एक एप्पल लिया और 2 रुपए का ऑरेंज लिया, तो मतलब इनइक्वल है कि भाई कोई भी चीज इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। क्लियर हो गया? where the total expenditure of the goods and services, the price sum of the prices of these quantity must be less than or equal to the consumer income। मतलब लेस देन और इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम से क्या रेफर है? जैसे भी मैं तुम्हें बताया था कि ये देखो तुम्हारे पास इनकम जो होती है वो लेस भी हो सकती है, तुम्हारे पास इनकम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मेरे पास इनकम ज़्यादा है तो मतलब सेविंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इस वाले स्टेप के अंदर क्या हो रहा होगा सर? इस वाले स्टेप के अंदर तुम्हारे पास सेविंग हो रही है और इस वाले मेरे पास डेफिसिट हो रहा है, मतलब सेविंग नहीं हो रही, मतलब मेरे पास अलग से मुझे बोरोइंग करनी पड़ी है। सर बोरोइंग किधर से करोगे भाई? कि अपनी अम्मी से बोरो करोगे, बैंक से बोरो करोगे, अपने अब्बू से बोरो करोगे, किसी रिलेटिव या फ्रेंड से बोरो करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया बोरोइंग। ये मेरे पास इस इक्वेशन में बोरिंग हो रही है, उस इक्वेशन में मेरे पास सेविंग हो रही है। मतलब अगर मेरे पास इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो सेविंग होगी। अगर मेरे पास खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो फिर मैं एक्सपेंसेस मेरे पास ज़्यादा है, खर्चे इनकम कम है, तो मेरे पास तुम जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कर्जा लोगे, बोरिंग करोगे। अच्छा, उसके बाद क्या मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, पहले तुमने बता देना भाई मेरे पास कंज्यूमर इनकम, मतलब एक एक चीज़ों को तुमने ड्रैग डाउन करके तसल्ली से बताना कि भाई कंज्यूमर इनकम क्या होती है। अब कंज्यूमर इनकम क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इनकम मेरे पास क्या होती है? जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल टू स्पेंड विच कैन एक्ट एज एन अपर लिमिट ऑफ द स्पेंडिंग पावर। मतलब मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो मैं अर्न कर रहा हूँ उसे कहते हैं मैं इनकम। क्लियर हो गया? मार्केट प्राइसेस मेरे पास क्या है? द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर कैन परचेज, मतलब वो प्राइसेस किस चीज़ की, गुड्स की या सर्विसेज की, जो कि कंज्यूमर जो है वो परचेज कर सकता है। डिफरेंट प्राइसेस विल अफेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मुख्तलिफ प्राइसेस जो होंगी वो अफेक्ट करेंगी कि कितनी क्वांटिटी तुमने परचेज करनी है और किस प्राइस के ऊपर तुमने परचेज करनी है। बजट इक्वेशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, P1 Q1, और इस तरीके से वो तुमने करना है। तुमने P1 को डिफाइन कर देना है कि भाई P1 मेरे पास प्राइसेस होती हैं, Q1 को तुमने बता देना है कि Q1 मेरे पास क्वांटिटी होती है, I को तुमने उस तरीके से डिफाइन कर देना है कि मेरे पास I जो होता है वो प्राइसेस होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? मेरे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब जो भी तुम अपने ग्राफ बना रहे होगे ना, वो तुमने अपने उर्दू के मतलब जो तुमने बना रहे होगे ना, मैं जो भी तुम्हें बनाते वक्त उर्दू में एक्सप्लेन किया था वो तुमने खुद इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा अपॉर्चुनिटी सेट, ये अलग टॉपिक की पार्ट है, तुम्हारे एक्सपर्ट नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। द बजट कॉन्स्टेंट डिफाइंड एज द कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी सेट दैट सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल कंजम्पशन बजट, उसने बोला एंड द कंज्यूमर कैन अफोर्ड द बजट इज कॉन्स्टेंट इज द बाउंड्री ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी सेट क्या होता है कि मतलब अगर मेरे पास इनकम ज्यादा होती तो मैं उसको ये भी परचेज कर सकता था, मैं ये भी परचेज कर सकता था और मैं XYZ ये भी परचेज कर सकता था। ठीक है। स्लोप क्या? स्लोप को किस तरीके से डिफाइन करोगे कि मेरे पास स्लोप आ रहा है? देखो जब भी तुमने बजट बनाया था, ग्राफ बनाया था, ये तुम्हारे पास स्लोप आ रहा था ना, इस तरीके से स्लोप आ रहा था, तो तुमने बताना है कि सर मेरे पास ये स्लोप आ रहा है। क्यों आ रहा है? मेरे पास प्राइसेस और रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू प्रोडक्ट्स की वजह से स्लोप आ रहा है। तो ये भी इसी बता रहा है कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज डिटरमाइंड दैट द रिलेटेड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स एंड सर्विसेज represent the date at which the one good can be substituted for further and maintain the same expenditure। क्लियर हो गया सर? इस बजट कांस्टेंट को आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इसके अंदर कोई भी आपको क्वेरी या कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ भी लीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।